बारे में पढ़ेंगे। हमने आर्टिकल के पीछे 3 रूलों को कर लिया है, आज हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। और यूज ऑफ द आर्टिकल, यूज ऑफ द आर्टिकल का यूज कहाँ का आता है, तो हमने 3 रूलों को पढ़ लिया है। अब 4th रूल को पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? अगर किसी कंट्री या स्टेट के नाम के साथ अगर ये वर्ड जुड़े हो, कौन कौन से? यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, तो वहां पर द आर्टिकल का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूएसए, यूके, यूएसएसआर जिसे रशिया बोलते हैं, यूके तो यूनाइटेड किंगडम, और इसको जानते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो इन सबके साथ द आर्टिकल आएगा। जैसे यूएसए, फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर शब्द को क्या आया? यूनाइटेड। तो नियम लागू होता हमारा, ये भी यूनाइटेड है, यूनियन जुड़ता है इसके साथ, इसलिए द आया। तो मतलब रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर रिपब्लिक शब्द है तो इसलिए द आर्टिकल आएगा। प्रॉपर नाउन के साथ कभी कभी ऐसे इंडिया, तो इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है, वैसे कंट्री के नाम के साथ द आर्टिकल यूज नहीं होता। लेकिन किसी कंट्री के नाम के आगे यूनाइटेड रिपब्लिक शब्द जुड़े हुए तो द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो वहां पर इंडिया क्या हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ द आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अंदर जो इंडिया का जो नाम दिखाया गया वो क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इसलिए उसके साथ हमेशा द आर्टिकल या द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मूल प्रतियां हैं। तो इंडिया के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, नहीं प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शन भी है इसके, अपवाद हैं, वो अपवाद पढ़ेंगे। कुछ स्टेट है, जैसे हमारा स्टेट है पंजाब, पंजाब के साथ द आर्टिकल आता है, एक अपवाद है, जबकि स्टेट के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आना चाहिए लेकिन पंजाब के साथ आता है। कंट्री भी हमारी कुछ, जैसे द नीदरलैंड्स, साउथ सुडान एंड कॉन्गो, वेस्ट इंडीज, इन सभी कंट्री के नाम के साथ, स्टेट के नाम के साथ द आर्टिकल आता है। यह अपवाद भी है, तो ध्यान रखना कि कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल आता, लेकिन अगर किसी कंट्री आगे यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक शब्द जुड़े हुए हैं तो द आर्टिकल आता है। कुछ एक्सेप्शन भी है, इनको याद कर लेना कि इन स्थिति में हमारा जो रूल है काम नहीं करता है दा का। तो हम रूल 5th की ओर बढ़ेंगे। आई होप आपको रूल नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। तो बात क्लियर है। इसी के साथ हम रूल नंबर 5 में, रूल नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन हमारी 4 है, उनके साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। तो 4 कौन कौन सी हैं? वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ और ईस्ट, इन सभी डायरेक्शन के साथ द आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा? द। लेकिन डायरेक्शन 4 नहीं है, डायरेक्शन 8 होती है। कैसे? हमारे जो मेन डायरेक्शन वो 4 ही हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन जो ये है, जो डॉटेड के साथ दिखाई गई है, ये भी तो हमारी डायरेक्शन है। तो इन डायरेक्शन को हम क्या नाम देंगे? तो ये बीच में दोनों के, तो इसका नाम क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। और ये साउथ ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। और ये वेस्ट साउथ और ये वेस्ट नॉर्थ। तो हमारे कितने डायरेक्शन हो गई? टोटल 8 हो गई। इनके नाम के साथ भी हमेशा क्या आएगा? अगर साउथ ईस्ट दे रखा है या साउथ वेस्ट साउथ दे रखा है, तो इनके साथ भी द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे वेस्ट दिल्ली, ईस्ट हरियाणा। तो ये भी तुम्हारी दिशा है, लेकिन दिशाओं के साथ क्या है? यहाँ पर प्लेस भी है। तो फिर क्या आर्टिकल का प्रयोग होगा? अगर दिशा के साथ प्लेस है तो कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर ध्यान रखा है कि कोई स्थान है, जैसे मुखर्जी नगर नॉर्थ ईस्ट, तो वो क्या दिशा के बारे में उसका द नॉर्थ ईस्ट आएगा। लेकिन दिशा यानी डायरेक्शन प्लस प्लेस है तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। इसके साथ अगर किसी दिशा के साथ ERN यानी कोई प्रत्यय जुड़ा है, ERN वेस्टर्न लिखा है, वेस्टर्न दिल्ली है, तो फिर आर्टिकल द का यूज होगा। फिर आर्टिकल किसका यूज होगा? द का। अगर किसी दिशा के साथ इन डायरेक्शन के साथ ERN लगा है और प्लस प्लेस है, डायरेक्शन प्लस ERN और प्लस प्लेस है, तो द आर्टिकल का यूज होगा। अन्यथा द आर्टिकल का यूज दिशा प्लस स्थानीय डायरेक्शन प्लस प्लेस है तो यूज नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ बात, इनको ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ हम रूल नंबर 6 को पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है? जितनी भी हमारी होली या स्क्रिप्चर बुक्स हैं, उनके नाम के साथ हमेशा द आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा? द। जैसे द गीता, द कुरान, बाइबल, तो इन सबके साथ क्या आएगा? क्योंकि ये हमारे क्या है? धार्मिक जो होली बुक्स हैं। बट यहां पर भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि बुक के साथ अगर अथर या राइटर का नाम है, अथर या राइटर का नाम बुक्स के साथ है, तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जैसे वाल्मीकि रामायण, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज का यूज होगा? नहीं होगा, क्योंकि राइटर प्लस बुक है, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसके अलावा हम रूल नंबर 6 को पढ़ेंगे।
रूल नंबर 6 कहता है कि जितने भी हमारे जो माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, पर्वतमालाएं हैं, उनके साथ हमेशा द आर्टिकल आएगा। जैसे हिमालय तो द, अल्फाज तो द। तो ये हमारे क्या है, माउंटेन रेंज हैं, इनके साथ हमेशा द आर्टिकल आएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि माउंट एवरेस्ट इज तो माउंट एवरेस्ट के आगे आर्टिकल यूज होगा, नहीं होगा। तो माउंट एवरेस्ट एक सिंगल पर्वत है, सिंगल पर्वत श्रेणी है, तो इसके साथ कभी भी द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और हाईएस्ट का रूल यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके आगे हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा। तो हाईएस्ट का यूज मतलब द आर्टिकल किस लिए आया है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आया है। और माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पर्वत, एक सिंगल पर्वत का नाम है, श्रेणी नहीं है, माउंटेन रेंज नहीं है। रूल क्या कहता है कि माउंटेन रेंज के साथ ही क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, अकेले पर्वत के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। तो माउंट एवरेस्ट एक पर्वत का नाम है, तो इसलिए इसके साथ द आर्टिकल नहीं लाए, कभी भी द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, यहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी के साथ रूल नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। रूल नंबर 7 क्या कहता है, जो जितनी भी हमारी रिवर है, नदियां हैं, समुद्र हैं, द्वीप है, इनके साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे रिवर की बात करें, गंगा तो द आर्टिकल आएंगे, और हमारी जितनी भी नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं उनके साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा। समुद्र जैसे हिंद, और जितने भी हमारे प्रशांत, और जितने भी हमारे द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो इन सभी के साथ क्या होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। इसके अलावा और कहाँ का होता है दागा, जितनी भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेस मतलब क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस धार्मिक स्थान, धार्मिक स्थान, धार्मिक स्थान जैसे रेड फोर्ट, सॉरी धार्मिक नहीं, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक स्थान, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट जैसे लाल किला, तो लाल किला ऐतिहासिक इमारत है, तो इसके साथ में श्रद्धा, जैसे ताजमहल, द, और भी जितने प्लेस हैं, कुतुब मीनार है, और है जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, ये भी क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस है, स्थान है। प्लेस हो या बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग है, रेड फोर्ट है, इनके साथ हमेशा प्लेस की बात करें तो कुरुक्षेत्र, पानीपत, जहां भी कोई भी इवेंट घटना घटी है या कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है,
जिसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है तो हम वहां पर आर्टिकल